प्रीलिम्स 2023 की जर्नी में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5 MCQs रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में है। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। मेरा नाम है डॉक्टर मनमीत और मैंने इंटरव्यू के लिए 3 बार क्वालिफाई किया है, एज वेल एज मेरा टीचिंग में एक्सपीरियंस भी 5 सालों का है। सो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। देखिए, जो हमारा आइडिया है बिहाइंड द प्रीमिक्स वो है कि हम 5 क्वेश्चंस रोज डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस हम अपने क्रैश कोर्स से लेंगे, 2 टेस्ट सीरीज से लेंगे और एक PYQ डिस्कस करेंगे। लेकिन ईवीज के ऊपर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है इन द प्रीलिम्स, सो दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स मॉड्यूल, राइट? ओके, शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हो, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो, GS, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, SA, CSAT, सब पे 10% ऑफ आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड mission1105, राइट? तो पहले क्रैश कोर्स के से जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं उनको देख लेते हैं। सो हमारा जो क्रैश कोर्स है, इट्स अ लाइव क्रैश कोर्स एंड कंटेंट के साथ साथ ना आपको एम्पल MCQs की प्रैक्टिस भी करने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल क्विज। लेट्स से आपने रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट कंप्लीट किया, तो उसके बाद पूरी रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको एक मॉड्यूल क्विज मिलता है एंड उसके साथ साथ एग्जाम को रेप्लिकेट करने के लिए हम आपको 8 FLTs भी प्रोवाइड करते हैं, 8 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है EV30 at 30 और आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखिए, EV30 at 30 का सिंपल मतलब है कि दुनिया भर में 30% EVs होने चाहिए बाय 2030। मतलब जितने भी व्हीकल्स हर साल सेल होते हैं उनमें से 30% EVs होने चाहिए। अब ये इनिशिएटिव इंडिया का नहीं है बल्कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल का है, जो कि एक ग्रुपिंग है ऑफ 29 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया विच इज़ वर्किंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। अब जब हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हम व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में भी तो क्लीन एनर्जी लेकर आएंगे। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है बाय द डिप्लॉयमेंट ऑफ EVs, एंड ये EV30 at 30 एक इनिशिएटिव है उसी लाइन में। अगर इंडिया में बात करें तो अभी 2022 में जितने भी व्हीकल्स बिक रहे थे उनमें से 3% EVs थे और हमारा टारगेट है कि 30% हम 2030 में लेकर जाएं दुनिया भर में इंक्लूडिंग इंडिया। और ऐसा माना जाता है कि 2023 में ये फिगर 5% तक पहुंच जाएगा इन इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में 30% प्राइवेट व्हीकल्स का टारगेट तो है ही बाय 2030। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें ना, तो वो टारगेट 70% का है। अगर हम 2 और 3 व्हीलर्स की बात करें तो 80% का टारगेट है। लेकिन ये एक इंडिया का एक स्पेसिफिक टारगेट है। EV30 at 30 इज अ वर्ल्ड वाइड टारगेट टू सी द लीस्ट, और वही है डिप्लॉयमेंट ऑफ EVs इंक्रीज करना है 30% ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स बाय 2030। कि जितने भी व्हीकल्स बिक रहे हैं उनमें से 30% एटलीस्ट EVs होने चाहिए। अगर हम इंडिया में बात करें तो वो अभी सिर्फ 3% है, लेकिन हाँ 2023 तक हम 5% तक पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर B है, दैट इज 2 ओनली, बिकॉज दिस इज नॉट एन इनिशिएटिव एनविसाज्ड बाय इंडिया बट बाय CEM। इंडिया इज ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ इट। 2022 में अगर मैं बात करूं तो USA वॉज होस्ट ऑफ दिस CEM, उससे पहले चिले था। So we have covered this in our crash course in detail. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग FAME 2। FAME क्या है? फास्टर अडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अभी इसका सेकेंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज 2015 से 2019 तक था, अब सेकेंड फेज 2019 5 सालों ऑनवर्ड्स है। और सेकेंड फेज में 10,000 करोड़ की जो रकम है ईयर मार्क की गई है। अब आइडिया यही है कि हमने अडॉप्शन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड व्हीकल्स ऑल्सो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो सिर्फ बैटरी से ही चलते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से हम उन्हें चार्ज करते हैं एंड दे रन फ्रॉम बैटरी। देन वी हैव हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं जो इंटरनल कंबशन इंजन एज वेल एज इलेक्ट्रिक बैटरीज दोनों से चलें, राइट। अब हाइब्रिड में भी एक हमारे पास कन्वेंशनल हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं, जिनमें कि आपके पास
इंटरनल कंबशन इंजन से ही इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। और भी मैकेनिज्म्स होते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उससे ही इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, कन्वेंशनल हाइब्रिड, और दूसरा होता है हमारे पास प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स, जो कि आप देखते हो कि कन्वेंशनल जो हाइब्रिड व्हीकल्स हम देखते हैं जो कि आप तार से उनको चार्ज करते हो एट द चार्जिंग स्टेशंस, तो एक हमारे पास वो होते हैं। सो वी हैव बैटरी रन व्हीकल्स, हाइब्रिड में दो है, कन्वेंशनल हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड, एंड देन वी हैव द फ्यूल सेल्स। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल्स। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में क्या है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज करेगी और उससे हमारा व्हीकल चलेगा। तो ये चार तरह के हमारे पास ईवीज हैं, हाइब्रिड भी और कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक भी। अब इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग और अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए वी हैव फेम 2। अब आप बोलोगे फेम 1 और फेम 2 में क्या फ़र्क है? फेम 1 जो था ना वो पर्सनल व्हीकल्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता था, वेयरएज जो फेम 2 है वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। सो दैट इज वाई आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 5 सालों के लिए ये इम्प्लीमेंट होगी विद अ टोटल बजट ऑफ 10,000 CR। नाउ फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ ना फेम 2 की, तो फेम 2 कमर्शियल व्हीकल्स पे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करती है। सो दैट इज द प्राइमरी एम ऑफ फेम 2। एंड देन वी हैव 2 क्वेश्चंस फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का वो है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनली। वन इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल रन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर बल्कियर देन व्हीकल रनिंग ऑन लिथियम आयन बैटरी पैक। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें ना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब जिनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज़ होता है या सिंपल लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है, तो जो हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बैटरीज होती है ना या हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं वो बल्कि होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ना वो ज़्यादा टाइम लेती हैं। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ना वो 5 मिनट में चार्ज हो जाते हैं। तो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल रन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ तो दे आर बल्कियर बट दे गेट चार्ज्ड वेरी इजीली इन वेरी लिटिल टाइम। So that is there। ठीक है, सो ये है हमारा, अगेन दिस वी हैव कवर्ड इन आवर टेस्ट सीरीज। एंड फाइनली एक हमारे पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे ही क्वेश्चन है, वो है, अब इसमें अगर मैं बात करूँ ना, पहला बिल्कुल सही है, क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स, बहुत ही कम टेम्परेचर पे ना हम हाइड्रोजन को स्टोर कर पाते हैं। देखिए हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चल रहा है जिसके तहत हम ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे बाय 2030। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, इट कैन बी यूज्ड इन व्हीकल्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हीटिंग के लिए यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। तो फॉसिल फ्यूल्स और ईवीज को, फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को ही बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। एज सच तो हाइड्रोजन नहीं मिलता, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। इसके बाद जब आपने इसको बना लिया, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज इसको हम लो टेम्परेचर पे ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसकी स्टोरेज, ये इनफ्लेमेबल भी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब दूसरी है कि ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ क्लीन एनर्जी एंड ये डीकार्बोनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली उन सेक्टर्स में ना जहाँ पे हम एमिशंस को कम नहीं कर सकते। जैसे अगर हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उससे, और वहाँ पर कोल की एमिशंस होंगी और इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए, है ना। अब ये एक डिफ़िकल्ट टू अबेट एमिशन सेक्टर है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन हाइड्रोजन से बनाएं तो हम काफ़ी ज़्यादा इजीली वो अचीव कर पाते हैं। बट ग्रीन हाइड्रोजन में अपने लॉजिस्टिक इश्यूज है, जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, उसका एक्सट्रैक्शन, वो सब कुछ। और तीसरी स्टेटमेंट है हाइड्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड इन आईसी इंजन्स। देखो एज सच हम हाइड्रोजन को जो है ब्लेंड करके भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इवन इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, एक तो है कि आप व्हीकल्स में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगा दो, दैट इज़ देयर, बट इवन अगर आप इंटरनल कंबशन इंजन भी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम इसको ब्लेंड करके यूज़ कर सकते हैं। HCNG भी अगर आपने सुना होगा, बसेस दिल्ली में चलती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, तो हमारा आंसर ए हो जाता है। अगेन वी हैव कवर्ड दिस इन डिटेल इन आर टेस्ट सीरीज।
और जो फाइनली हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स, नो दिस इज रिगार्डिंग लिथियम। आपको पता है इंडिया में लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं इन रियासी डिस्ट्रिक्ट इन JNK। उससे पहले कर्नाटका में मंड्या डिस्ट्रिक्ट में भी ये आपको मिले थे। तो कर्नाटका एंड JNK दो जगह है जहाँ पे लिथियम आपको मिलता है। अब लिथियम आयन बैटरीज आर द प्रेफर्ड बैटरीज एज फार एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कंसर्न्ड। और चाइना इज अ मार्केट लीडर नॉट ओनली इन EVs बट ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अब इंडिया भी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको रिजर्व्स चाहिए, हेंस वी आर वर्किंग ऑन दीज, ठीक है। बट ये इन्फर्ड रिजर्व्स हैं जो रियासी में मिले हैं, मतलब कि इनसे हम एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे, वो सब कुछ अभी वी हैव टू सी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इतना बता दिया कि यहाँ पर मिले हैं, बट कैन वी एक्सट्रैक्ट देम, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज, इंडिया में लिथियम की अगर मैं बात करूँ तो हमें JNK और कर्नाटका में ये मिलता है। दुनिया में अगर मैं लिथियम की बात करूँ तो हमारे पास एक लिथियम ट्रायंगल करके जगह है इन साउथ अमेरिका, जो कि एंडीज माउंटेन और एटाकामा डेजर्ट के पास है। इट इज़ फ्रॉम 3 कंट्रीज, ABC से आप याद कर सकते हो, अंटार्कटिका, बोलिविया और चिले। यहाँ पर 54% ऑफ लिथियम रिजर्व्स मिलते हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे कुछ देश हैं जो कि लिथियम रिजर्व्स, लिथियम माइनिंग कर रहे हैं और लिथियम आयन बैटरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली चिले। अब लिथियम यूज़ क्यों होता है लिथियम आयन बैटरीज में? क्योंकि एक तो ना इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पर केजी ये बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। दूसरा, लाइट वेट है ना, अब आप EVs को बल्कि तो नहीं बनाना चाहते। तीसरा, हाई टेम्परेचर पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है और डिस्चार्ज भी धीरे धीरे होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो है D, एंड दी करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव, और 1 2 3 4। सो लिथियम आयन बैटरीज आर द प्रेफर्ड मोड इन EVs, और उसके लिए हमें लिथियम चाहिए। अब लिथियम क्यों चाहिए, दीज आर द रीजंस, ठीक है। और लिथियम कहाँ मिलता है, इंडिया में और दुनिया भर में, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो दिस वॉज रिगार्डिंग टूडेज प्रीमिक्स, एंड आई वुड अगेन सजेस्ट, आपका कोई भी डाउट है आप उसे कमेंट्स में लिखिए, आपका स्कोर क्या है आप उसे कमेंट्स में लिखिए। और ऐसे MCQs हम हर रोज़ तो डिस्कस करेंगे ही। जो PYQs है उसके लिए वी आर ऑल्सो हैविंग अ मैराथन स्टार्टिंग दिस संडे फ्रॉम हिस्ट्री, एंड आई होप आप उसको भी उसको भी देखिए, ताकि आपकी जो PYQs है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।